जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो फ्रेंड, आज के अपनी वीडियो में हम जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इंफ्रा सेक्टर का बेहद सस्ता स्टॉक है, काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है और इस स्टॉक में एफआईआई दबा के खरीदारी कर रही है। और फ्रेंड, आपको बताया कि एक साल की जो सेल है, एक साल का जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, वो कंपनी की मार्केट कैप से ज़्यादा है। फंडामेंटल कंपनी के ठीक ठाक है, वीक फंडामेंटल नहीं है और स्टॉक बेहद सस्ते वैल्यूशन पर है। तो ठीक है फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में हम जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में स्टॉक किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो सबसे पहले एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं स्टॉक के बारे में। आप देखिए कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 185 करोड़ रुपए है, बेहद छोटी, बेहद ये माइक्रो कैप स्टॉक है। और यदि स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें, पी रेशो की, तो वो 14.6 है। तो फ्रेंड, प्राइस टू अर्निंग रेशो पर काफ़ी सस्ता ये स्टॉक दिखता है। आरओसी और आरओई बेहद कम है यहाँ पर। स्टॉक की या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम दिखती है। आरओसी 4.73 और आरओई 1.57। लेकिन फ्रेंड, हम आपको बता दें कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है वो बेहद ख़राब रहा है, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव थी वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की काफ़ी कम दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, क्योंकि इंफ्रा सेक्टर पर कोरोना की सेकेंड लहर का काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा था। तो कंपनी के ऊपर डेब्ट भी ठीक ठाक है, 47 करोड़ रुपए, और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 54% से ज़्यादा है। तो स्टॉक का करंट प्राइस देखिए 43.9 रुपीज़ और बुक वैल्यू जो है वो 42.70। तो 42 रुपये 70 पैसे की इसकी बुक वैल्यू है स्टॉक की, और करंट प्राइस लगभग वहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो जो कंपनी का स्टॉक है वो लगभग अपनी बुक वैल्यू पर ही मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू 1.03 टाइम्स इसका करंट प्राइस है बुक वैल्यू का। और कंपनी का जो स्टॉक है उसका करंट प्राइस 43 रुपये 90 पैसे, हाई किया है 68 रुपये 20 पैसे का लास्ट 52 वीक में, और लो किया है 36 रुपये का। तो फ्रेंड, ये बेसिक डाटा रहा। हम आपको बता देते हैं कि इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक अभी प्ले में है, काफ़ी रिदम में है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको हम 4-5 इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक बताएंगे। एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, आप देखिए करंट प्राइस लगभग 700 रुपये के आसपास, 720 का हाई किया इस स्टॉक ने। और इसका यहाँ पर यदि आप चार्ट देखते हैं तो कंपनी के स्टॉक का चार्ट देखकर साफ साफ नज़र आता है कि ये बेहद बहुत ज़्यादा शानदार बुल रन में है एसजी इंफ्रा का स्टॉक। तो अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, पीएनसी इंफ्रा। तो यहाँ पर ये पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का स्टॉक आपके सामने है। रोड सेक्टर में काम करती है कंपनी। स्टॉक का करंट प्राइस 357 रुपये और हाई किया है 395 का। और नीचे स्क्रॉल कर यदि इसके स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो काफ़ी शानदार बुल रन में है इसका चार्ट ये यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए काफ़ी कंसोलिडेट करता है स्टॉक, और यहाँ पर इस स्टॉक में ब्रेकआउट आता है पीएनसी इंफ्राटेक। तो अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, आईआरबी। तो फ्रेंड, ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स है। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्टॉक का करंट प्राइस 210 रुपये और यहाँ पर हाई रहे हैं 216 के, अपने हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर यदि इस स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर अभी बेहद शानदार ब्रेकआउट्स आए हैं इस स्टॉक के चार्ट पर, और स्टॉक यहाँ पर अपने एवर टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर फाइनली देख लेते हैं एलएनटी के बारे में। तो ये इंफ्रा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ पर 2,42,000 करोड़ रुपये ज़्यादा की मार्केट कैप है एलएनटी की। तो फ्रेंड, करंट प्राइस देखिए 1727 रुपये और हाई किया 1810 का। तो अपने हाई के आसपास यहाँ पर ये स्टॉक भी अभी ट्रेड कर रहा है। और नीचे चार्ट देखते हैं तो चार्ट बेहद बुल रन में नज़र आता है। तो फ्रेंड, इंफ्रा सेक्टर की सभी कंपनी के चार्ट्स आपको दिखाई देंगे, वो बेहद बुल रन में है, क्योंकि ये सेक्टर अभी प्ले में है। और ये इंफ्रा सेक्टर की एक छोटी कंपनी है, जेनरिक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा बुल रन आ। तो फ्रेंड, फाइनली जेनरिक इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जेनरिक इंजीनियरिंग का ये चार्ट है। तो यहाँ पर जो चार्ट पर ये स्टॉक अच्छा बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। और आप जानते हैं कि मार्केट में कहावत है कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड, ट्रेंड बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं है इस स्टॉक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ब्लैक कलर की लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज लाइन है, और येलो कलर की लाइन यहाँ पर ये 50 डे मूविंग एवरेज लाइन है। तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी टाइम से अपनी 200 डे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है।
इवन 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ही ये स्टॉक रहता है। आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं तो करंट में ये 44 रुपीज़ पर यहाँ पर स्टॉक दिखाई देता है, लेकिन स्टॉक का यदि ट्रेंड देखते हैं तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर एक खूबसूरत बात ये है इस स्टॉक में कि ये जो ब्लू टावर है, ये जो वॉल्यूम है, जब जब इस स्टॉक में वॉल्यूम आते हैं तो यहाँ पर इस स्टॉक के प्राइस में जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ आता है। ऐसा हमेशा रहा है इस स्टॉक में। आप 4 अक्टूबर को देखिए, यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया प्राइस में ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर वॉल्यूम बेहद शानदार थे। उससे पहले यहाँ पर जुलाई में यहाँ पर ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पर वॉल्यूम बेहद शानदार थे। तो फ्रेंड जब जब भी इस स्टॉक में आप वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम जहाँ पर भी ज़्यादा आते हैं वहीं पर इस स्टॉक में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पर वॉल्यूम आते हैं वहाँ पर डिलीवरी मैक्सिमम रहती है स्टॉक की। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ वॉल्यूम 203 के है और डिलीवरी यहाँ पर 93% रही है स्टॉक की। तो फ्रेंड आप किसी भी चार्ट पर देखिए, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है तो वहाँ पर डिलीवरी नहीं रहती स्टॉक में ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 65% से ज़्यादा इसकी डिलीवरी है, जबकि यहाँ पर नॉर्मल वॉल्यूम में भी यहाँ पर ये जो डिलीवरीज है इसकी यहाँ 40, 45 और 31 और 59% रही है। और यहाँ पर जब वॉल्यूम आए थे वहाँ पर भी डिलीवरी 60% से ज़्यादा थी। तो फ्रेंड ये साफ दिखता है कि अभी ट्रेंड तो इसका निगेटिव है, नीचे की तरफ है इस स्टॉक का, लेकिन इस स्टॉक में अक्यूमुलेशन चल रहा है। नीचे के लेवल पर इस स्टॉक में शानदार बाइंग आती है और स्टॉक ऊपर की तरफ स्पाइक लेता है और फिर ये स्टॉक धीरे धीरे कूल होता है और फिर बाइंग आती है। तो फ्रेंड यहाँ पर इस स्टॉक में नीचे की तरफ काफ़ी अक्यूमुलेशन चल रहा है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक यहाँ से बेहद शानदार ब्रेकआउट दे सकता है। इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है स्टॉक का। तो अब देख लेते हैं कि स्टॉक में FII की बाइंग भी अच्छी खासी रही है, क्वार्टर दर क्वार्टर वो कैसी रही है। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का आपके सामने। सबसे ऊपर की रो में प्रमोटर्स है, यहाँ पर ये बीच की रो में FIIs की होल्डिंग है और सबसे नीचे यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग्स है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो करंट के यहाँ पर क्वार्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ मार्च 20 से अब तक के ये क्वार्टर वाइज यहाँ पर शेयर होल्डिंग है। तो आप देखिए कि मार्च 20 में 1.6% FII की यहाँ पर होल्डिंग्स थी, जून में ये 4.85 रही, फिर सितंबर 20 क्वार्टर्स में यहाँ पर थोड़ी कम हुई 4.71 और दिसंबर 20 क्वार्टर में ये 6.02% तक रही और वहाँ से ये होल्डिंग अभी कांस्टेंट है FII की इस स्टॉक में। नीचे जो पब्लिक की होल्डिंग्स है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हुई है फ्रेंड्स और प्रमोटर की होल्डिंग्स जो है वो कांस्टेंट रही है यहाँ पर पिछले ये 4-5 क्वार्टर में, जबकि पहले यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग्स काफ़ी कम थी, वो 50% के आसपास थी। यहाँ पर पहले यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई और बाद में इस स्टॉक में यहाँ पर FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। तो फ्रेंड ये साफ साफ दिखता है यहाँ पर FII और प्रमोटर्स के स्तर पर इस स्टॉक में अकोमोलेशन हुआ है पास्ट में। तो फ्रेंड ये स्टॉक के लिए अच्छा है। और स्टॉक की बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट पर भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये आपके सामने यहाँ पर ये बैलेंस शीट्स का इसका लायबिलिटी वाला पोर्शन है। सबसे ऊपर शेयर कैपिटल है, फिर कंपनी के रिजर्व है जो कि निगेटिव थे 2010 में, और यहाँ पर बोरोइंग है, 1 करोड़ की बोरोइंग थी। तो टोटल लायबिलिटीज़ यहाँ पर 5 करोड़ सी कंपनी की। तो अब देख लेते हैं कि धीरे धीरे इस कंपनी में क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो यहाँ पर कंपनी में जो डेवलपमेंट हुए हैं, रिजर्व के स्तर पर ये रिजर्व का कॉलम है और बोरोइंग के स्तर पर ये 2016 के बाद हुए हैं। 2016 में यहाँ पर रिजर्व कंपनी का माइनस में 1 करोड़ था, जो कि मार्च 2017 में 31 करोड़ पहुँचा फ्रेंड्स, मार्च 18 में 76 करोड़, मार्च 19 में ये रिजर्व बढ़कर 126 करोड़ और मार्च 2020 में 156 करोड़ रुपए, और अभी मार्च 21 में लगभग 160 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व रहे हैं। कंपनी के जो रिजर्व है बहुत तेज़ी से ग्रो किए हैं, अच्छे ग्रो किए हैं। और यदि बोरोइंग की बात करते हैं तो कंपनी की बोरोइंग भी ग्रो की है। यहाँ पर बोरोइंग 1 करोड़ थी 2016 में, 2017 में 10 करोड़ रही, 2018 में 12, 2019 में 14, फिर 2020-21 में यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग यहाँ पर 41 और 47 करोड़ तक बढ़ गई। लेकिन फ्रेंड बोरोइंग के मुकाबले कंपनी के रिजर्व काफ़ी अच्छे बढ़े हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। ये साफ साफ दिखाते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये कोई कमज़ोर कंपनी नहीं है। और इंफ्रा सेक्टर की एक बेहद सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक है जहां पर प्रमोटर्स और FII कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड इससे साफ साफ दिखता है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में अच्छे ब्रेकआउट्स आ सकते हैं और ये स्टॉक काफ़ी ऊपर
जा सकता है। इवन ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन फ्रेंड हम आपको बता दें कि ऐसा मानना हमारा है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन आपको यदि इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।